हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेनिस बॉल एक्शन के बारे में। जी हाँ, अब ये टर्म कहाँ से आया और ट्रेडिंग से इसका क्या लेना देना, तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक टेनिस बॉल। जी नहीं, जब आप ट्रेड करोगे तब टेनिस बॉल लेके नहीं बैठना है। लेकिन ये टर्म कहाँ से आया, इसको टेनिस बॉल एक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप एक टेनिस बॉल लोगे और इसको बाउंस करोगे तो वो आपके हाथ में लाइक वो नीचे से बाउंस होके ऊपर आएगा। टेनिस बॉल को बाउंस करोगे, ऐसे खेलने लगोगे तो वो बाउंस होके ऊपर आ जाएगा। तो जो स्टॉक भी नीचे जाके बाउंस करे वो टर्म के लिए टेनिस बॉल ऑक्शन किया जाता है। दूसरा एक टर्म है जिसे कहते हैं एग। जी हाँ, कुछ लोग बॉईल करके खाते हैं, कुछ लोग ऑमलेट बना के खाते हैं, कुछ लोग कीमा बना के खाते हैं, कुछ लोग घर पे ये बोल के खाते हैं, बाहर खाते हैं कि मैं अंडा नहीं खाता। ठीक है, तो अगेन ये कोई वीडियो कुकिंग शो पे ऊपर नहीं है, लेकिन एक जैसा बिहेवियर जिस स्टॉक में होता है वो आपको इग्नोर करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको नीचे फेंकूंगा, आप देखिए मैं इसको नीचे फेंकता हूं, वेट कर रहे हो कि मैं नीचे फेंकू? सही बंदे, इसका तो ऑमलेट बनाना है भाई। तो एक जैसा बिहेवियर, जब आप एक टेनिस बॉल को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो बाउंस करेगा, जब आप एक को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो वही का वही रह जाएगा। तो ये एनालॉजी जो है वो विलियम बर्गर ने बताई थी मार्क मिनरविनी को। विलियम बर्गर कौन है? वो एक फंड मैनेजर है। और वो जब मार्क मिनरविनी को मिले तब वो बता रहे थे कि आई होल्ड टेनिस बॉल। जो स्टॉक टेनिस बॉल के एक्शन दिखा रहे हैं मैं उसको होल्ड करता हूं, और जो स्टॉक एक जैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं मैं उनको सेल कर दे रहा हूं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जो स्टॉक एक जैसा बिहेवियर दिखाएंगे आपको उनको सेल करना है या उनको खरीदना नहीं है, और जो स्टॉक टेनिस बॉल से एक्शन दिखाएंगे वो आपको होल्ड करने हैं। क्योंकि जब मार्केट में एक पुल बैक आता है, स्टॉक में एक पुल बैक आता है, पूरी डिटेलिंग में जानेंगे। अब तो आइए चार्ट पे जाके देखते हैं कि क्या होता है एक टेनिस बॉल एक्शन, क्या होता है पुल बैक, क्या होता है नेचुरल रिएक्शन, क्या होता है एक टाइप के स्टॉक। ठीक है, तो जब भी कोई स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए ये ब्रेकआउट ए स्टॉक है। ठीक है, अब ए स्टॉक साइडवेज एक्शन से ये बेस से ब्रेकआउट होता है। ठीक है, और जब ये पुल बैक देता है, इसको कहते हैं हम पुल बैक। ठीक है, इसको हम कहते हैं पुल बैक। ठीक है, पीबी। तो ये जो पुल बैक के बाद जो रिकवरी आती है इसे कहते हैं टेनिस बॉल एक्शन। ये टेनिस बॉल बिहेवियर स्टॉक के, और मल्टीपल टाइम जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स ये बिहेवियर दिखाए, फिर से पुल बैक आएगा, फिर से टेनिस बॉल एक्शन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट है। ठीक है, और बी स्टॉक जो रहता है, मान लीजिए कोई बी स्टॉक है, वो ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे पुल बैक के बाद रिकवरी नहीं आती, स्टॉक पुल बैक ही करता जाता है, छोटी सी रिकवरी आती है, फिर से ये लोअर हाई लगाना स्टार्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं एग्स। ठीक है, तो ये स्टॉक आपको इग्नोर करने हैं और ये स्टॉक के आपको फोकस करना है। ठीक है, अब जाके डिटेल में देखते हैं, दोनों स्टॉक के कुछ कुछ पैटर्न देखेंगे जिससे आपको पता चले कि कौन से स्टॉक आपको होल्ड करने हैं। जब भी कोई स्टॉक पुल बैक होते हैं तो कौन से टाइप के स्टॉक आप होल्ड करोगे और कौन से टाइप के स्टॉक स्टॉक जो होंगे जिन्हें आप सेल कर दोगे या जिन्हें बाय नहीं करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम अगर एग्जांपल ले तो ये हमारे पास है उषा मार्टिन का चार्ट, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं एक बेस से ब्रेकआउट हुआ, और अमूमन मेरी भी यहाँ पे बाइंग थी, मैंने भी इसको यहाँ कहीं पे बाई किया था उषा मार्टिन को। और ये जो पुल बैक जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये जो टाइप 2 या टाइप बी जो वाला पुल बैक है, कि पुल बैक रुकता ही नहीं है, स्टॉक साइडवेज गया और इसका पुल बैक लाइक नीचे ही चलता गया, फिर से एक रिकवरी आई लेकिन फिर से। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे कहते हैं एग्स, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहे या स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट फिर से नहीं आ रहा, तो इसे कहते हैं एग टाइप के स्टॉक जिन्हें आपको बेच देना चाहिए अगर आपने एंट्री की है तो। ठीक है, और दूसरे टाइप के जो स्टॉक होते हैं उसे कहते हैं टेनिस बॉल एक्शन, और वो दिखा था हमें रिसेंटली बीपीएल के अंदर। अगर आप देखेंगे बीपीएल का चार्ट, तो ये उसने सबसे पहले एक यहाँ से एक बेस से ब्रेकआउट दिया। ठीक है, बेस का ब्रेकआउट अगर आप देख रहे हैं, इसके बाद स्टॉक ने ये नेचुरल रिएक्शन जो आपने देखा था उषा मार्टिन में, नेचुरल रिएक्शन काफी लंबा था, कंटिन्यूस चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि नेचुरल रिएक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग बन रही है, टेनिस बॉल एक्शन दिख रहा है, स्टॉक
जैसे टेनिस बॉल, याद रखिए टेनिस बॉल को नीचे छोड़ दे वो ऊपर आते, उस टाइप का एक्शन है, इसीलिए इसको एक टेनिस बॉल एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बीपीएल एक टेनिस बॉल एक्शन दिख रहा है कि भाई नेचुरल रिएक्शन दिया, स्टॉक नॉर्मल जैसे पुल बैक होता है, लेकिन वहां से स्ट्रॉन्ग बायर आते हैं, स्टॉक को नीचे क्यों लाया करके ऊपर ले जा रहा है। अगेन फिर से एक नेचुरल रिएक्शन आता है और फिर से टेनिस बॉल एक्शन आपको दिखता है। तो ये एनालॉजी जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बिहेवियर है, वीडियो में पूरा जानेंगे कि एक टेनिस बॉल एक्शन स्टॉक के बिहेवियर क्या होता है, वो भी पूरा जानेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना है आपको, ताकि आप और डिटेल में समझ सके। सो टेनिस बॉल एक्शन का एक और एग्जांपल ले तो वो है एनसीसी। और अगर आप एनसीसी में देखोगे तो यहाँ पे भी एक बेस से ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एक बाई पॉइंट बना, फिर यहाँ पे एक नेचुरल रिएक्शन। आप देखिए नेचुरल रिएक्शन कितने कम टाइम के रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट रहता है। अगेन एक नेचुरल रिएक्शन और फिर से एक टेनिस बॉल एक्शन, ठीक है। तो स्टॉक जब पुल बैक होता है, अब मोस्टली आप देखिए यहाँ पे कि स्टॉक जहां पे एक बेस से ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम से, जो पुल बैक का जो वॉल्यूम है वो काफी लो रहता है हर एक जो पुल बैक रहता है, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो रहते हैं, जो एक टेनिस बॉल एक्शन में आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉक टेनिस बॉल एक्शन देखा रहा है। तो सबसे पहला है कि उसका पुल बैक पीरियड। जैसे कि आपने एक और स्टॉक अगर हम डिस्कस करें आईसीआईएल, जो एक एक का एग्जांपल है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि पुल बैक का पीरियड काफी लंबा रहता है। लुक एट दिस, यहाँ पे जो पुल बैक है सारे रेड बार्स और पुल बैक कंटिन्यूअस एक ब्रेकआउट पॉइंट के बाद पुल बैक ही होता जा रहा है। और जो टेनिस बॉल एक्शन दिखा रहे होंगे मोस्टली वो स्टॉक अपने बाई पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। अगर वो अपने बाई पॉइंट के बियॉन्ड जा रहे हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे आपकी बाइंग बन रही है और उसके नीचे चले जा रहा है, तो वहां पे टेनिस बॉल एक्शन वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिल रहा। ऐसे स्टॉक को आपको सेल कर देना चाहिए या होल्ड नहीं करना है। सिंपल है, शॉर्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आपने बाय किया है तो उसको कंटिन्यू होल्ड, क्योंकि पुल बैक में मोस्टली लोग होल्ड नहीं कर पाते, स्टॉक को एग्जिट कर देते हैं। उसका सिंपल रीजन यही है कि वे जो स्टॉक में नेचुरल रिएक्शन जो मिलता है, टेनिस बॉल एक्शन से पहले जो नेचुरल रिएक्शन मिलता है वहां पे एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो वाइप अप हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक मेरी बाइंग के आसपास आ रहा है। सिंपल फंडा है ये। हर हर कोई ये गलती करता है, क्योंकि हमें लगता है कि यार देखिए आपकी यहाँ पे बाइंग होगी, आपने मान लो यहाँ कहीं से बाय किया होगा 129, और 129 के बाद आपने देखा 142 और स्टॉक बाद में आ रहा है 136, तो आपको लग रहा है कि स्टॉक रिट्रेस हो रहा है, अब मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। तो आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने चाहिए? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि पुल बैक में उसका बहुत लंबा टाइम नहीं होता, टेनिस बॉल एक्शन बहुत जल्दी दिख जाता है, और मोस्टली 2 हफ्ते में इसका नया हाई लग जाता है। जो रिसेंट जो हाई क्रॉस किया है, मान लो कि ये हाई है, तो नया हाई लग गया है, जैसे कि यहाँ पे लगा है, ठीक है। ये उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको नोट करना चाहिए। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो वॉल्यूम का ट्रेंड। अगर आप देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे जब भी स्ट्रॉन्ग बार बन रही, जब ब्रेकआउट बार बन रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिल रहा है, और जब भी पुल बैक कहे या नेचुरल रिएक्शन कहे, जब इस पीरियड में आप वॉल्यूम देखिए बिल्कुल वॉल्यूम लो चला जा रहा है। आप अगर यहां से इसको नीचे आप देखेंगे तो बिल्कुल लो वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं हो रही, वीक हैंड रिमूव हो रहे। लुक एट दिस, यहाँ पे भी वॉल्यूम नीचे चला गया। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एक टेनिस बॉल एक्शन का, ठीक है। एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये रहेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टॉक कभी भी अपने बाय लेवल के आसपास नहीं गया या अंदर नहीं चला जाएगा। जैसे आपने उषा मार्टिन में देखा या आईसीआईएल में देखा, ऐसा नहीं होगा कि ये स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद, ये ब्रेकआउट होने के बाद बिल्कुल यहाँ पे नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग होगी तभी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहे, वॉल्यूम का ट्रेंड ऊपर तभी होगा, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार्स आपको तभी दिखेंगे जब एक स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल या म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हो रही होगी। तो वो आप कैसे पहचानेंगे? मेनली जब पुलबैक का पीरियड होता है वहां पे वॉल्यूम लो चले जाएंगे, और अगर साइडवेज एक्शन हो रहा है तो वो एक साइन है कि स्टॉक टेनिस बॉल एक्शन दिखा रहा है।
एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका स्टॉक अगर पहला नेचुरल रिएक्शन हैंडल कर गया, समझिए कि अगर आपका स्टॉक आपने यहां से जो मैंने बाय पॉइंट लिखा है 1, लेट मी पुट इट एज अ 1, ठीक है, आपने यहां से बाय किया है और नेचुरल रिएक्शन को मैं कह रहा हूं 1A, ठीक है, तो चांसेस हाई है कि ये दूसरा नेचुरल रिएक्शन 1B को भी हैंडल कर जाएगा। आप समझ रहे, अगर कोई स्टॉक अपना पहला पुल बैक या अपना पहला नेचुरल रिएक्शन को ओवरकम कर जाता है तो चांसेस हाई रहता है कि वो दूसरा जो इसके बाद 1B जो मैंने बताया उसको भी ओवरकम कर जाएगा। ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको स्टॉक बाय करेंगे, पुल बैक दे रहा है, आपने पहली बार तो होल्ड कर लिया और आप सोचेंगे कि अब पुल बैक आता है तो मैं नहीं रखूंगा क्योंकि ये ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दूसरा पुल बैक अमूमन ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि तब तक मोस्टली इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो दूसरा पुल बैक पहले पुल बैक से अमूमन बड़ा रहता है क्योंकि वहां पे बड़ा कंसोलिडेशन भी चाहिए। तो टेनिस बॉल एक्शन और नेचुरल रिएक्शन इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर पहला नेचुरल रिएक्शन स्टॉक ने हैंडल कर लिया तो दूसरे नेचुरल रिएक्शन के बाद ही सेल करें, और बाकी आपकी जो भी सेल टेक्निक है वो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप ये इनपुट से भी अपना काम करोगे तो शायद थोड़ा बहुत आपका ट्रेडिंग इंप्रूव हो पाएगा, ठीक है। तो एक थ्रू आउट एक चार्ट को स्टडी करते हैं, एक स्टॉक जिसमें कोविड टाइम से एक बहुत बढ़िया मूव दिखा था, प्राज इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मल्टीपल टाइम ऐसे एक बेस के बाद टेनिस बॉल एक्शन दिखा था और बेस ब्रेकआउट दिखा था, तो क्यों ना उसको जाके, क्योंकि उसी स्टॉक के अंदर एक टेनिस बॉल एक्शन रिएक्शन भी है और एक वाला रिएक्शन भी है, ठीक है, तो उसको पूरा कंप्लीटली जाके हम स्टडी करते हैं। तो प्राज में देखा जाए ये कोविड टाइम है और कोविड टाइम पे यहाँ पे एक बाय पॉइंट बना, कोविड टाइम से पहले लेके यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है 2020 में, नीचे से ये 86% का रिकवरी, धीरे धीरे ये हाई लो लगाना स्टार्ट किया, वीसीपी सा बना और फाइनली यहाँ पे एक बाय पॉइंट जनरेट हुआ। अब आप यहाँ पे देखना इसका नेचुरल रिएक्शन देखिए कितना कम नेचुरल रिएक्शन है, बिल्कुल छोटा सा पुल बैक, फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग, फिर से यहां से इसने एक नेचुरल रिएक्शन दिखाया और वहां से फिर से एक टेनिस बॉल एक्शन दिखा, अगेन यहाँ पे एक फिर से बेस दिखा, नेचुरल रिएक्शन और फिर टेनिस बॉल एक्शन दिखा। सो मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेनिस बॉल एक्शन दिखा, लेकिन ये स्टॉक फिर यहाँ से लाइक 80 रुपए वाला स्टॉक हो गया अराउंड 300 रुपीज, 400% का मूव बनता है और फिर से ये स्टॉक बेस ब्रेकआउट देता है। लेकिन इस बार देखिए यहाँ पे जब वॉल्यूम बार से वो बहुत बड़े वॉल्यूम बार्स बन रहे हैं, पुल बैक में कोई एक ऑर्डरली पुल बैक नहीं है या यहाँ पे कंसोलिडेशन क्वालिटी ठीक नहीं है और वो ब्रेस ब्रेकआउट फेल हो रहा है और यहाँ पे ये एक टाइप के सेटअप से बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो मैंने एक और वीडियो सीरीज की है जहां पे मैं रेंज एक्सपांशन के बारे में बात कर रहा हूं और इसीलिए जब आप कोई स्टॉक ट्रेड करे तो जब ट्रेंड की शुरुआत होती है तब ट्रेड करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चार्ट है जो आपको एक क्वालिटी दिखा रहा है कि यहाँ पे आप देखिए पुल बैक डेज, देखिए पुल बैक काफी लंबा हो रहा है, लुक एट दिस, ये जब पुल बैक हो रहा है कंटिन्यूअस फॉर 15 डेज पुल बैक हो ही जा रहा है, ठीक है, अटेम्प्ट किया लेकिन फेल हुआ, स्टॉक ऊपर नहीं गया। तो ऐसे ही जाके आपको और एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं, अगेन एक वीडियो से आप नहीं सीख जाओगे, आपको मिनिमम 100 एग्जाम्पल जाके स्टडी करने होंगे, नेचुरल रिएक्शन के, टेनिस बॉल एक्शन के, एग के एक्शन के, तभी जाके ये वीडियो आपके पूरा काम लगेगा या आपका ट्रेडिंग थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा, ठीक है। अगर ये एफर्ट आपको पसंद आई है तो आपका काम बनता है कि आप भी इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को हो सके उतना ट्विटर पे शेयर करें, जब मैं इस वीडियो के बारे में ट्वीट करता हूं तो हो सके तो आप उसको रिट्वीट करिए, जितनी हो सके उतनी हेल्प करिए इस चैनल की, जिससे जो भी कोई ये वीडियो देखना चाहता है या जिसकी नीड है, जिसको चाहिए कि ऐसे वीडियो दिखे तो उस तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम।